करूं मसीह, मैंने बोल यीशु मसीह के नाम से मम्मी उठ जाओ। जैसे उसने इतने जोर की चिल्ला के बोला मम्मी यीशु मसीह के नाम से उठ जाओ, मम्मी की सांस वापस आ गई, जोर जोर की सांस चलने लगी। डॉक्टर जितने खड़े थे सब देखने लगे, कहने लगे आज तक हमने ये सुना है कि यहाँ से मर जाते हैं लेकिन जीवित हो जाते, ये नहीं सुना। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद तू अपने वचन के अनुसार यहां पर है। ये गवाहियां, ये बातें यूं ही ना होती अगर तू ना होता। आप हैं इसीलिए ये बातें हो रही हैं, आप हैं इसीलिए ये गवाहियां हो रही हैं, आप हैं इसलिए प्रभु ये तेरे बेटे और बेटियां यहां पर खड़े हैं, आप हैं इसीलिए खुदावंद लोग तुझे सजदा कर रहे हैं। और आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, उन लोगों के लिए भी प्रभु जो यहां पर नहीं है, दूसरे शहरों में रहकर तेरे कलाम को सुन रहे हैं। आज दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक प्रकार का अंधकार का बंधन, हर एक प्रकार की बीमारी का बंधन,
हर एक प्रकार के कर्जे का, गरीबी का, हर एक प्रकार की अशांति का बंधन खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा टूटने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू को लगाता हूं और हर एक चीज को हुक्म देता हूं कि इसी समय के जिस्मों को छोड़कर निकल जाए, ये अच्छे होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और उसकी महिमा करने वाले हो सके। प्रभु तेरे जलाली हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 12 बज रहा था रात का, तो 12 बजे उसने जैसे ही मैंने फोन उठाया तो उसने रोना शुरू कर दिया, चीख चीख के रोने लगी कि मम्मी चली गई, मम्मी मर गई। अब वो रोने लगी तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इनसे कहा कि तुम बात करो, जब तक नहीं मौसा से बात करा तो मौसा बात करते रहे। और मैंने अपनी चुन्नी उठाई, ओढ़ी और सीधे बैठ गई रात को 12 बजे यीशु मसीह के पास, और मैंने प्रार्थना करी, खूब रो रो के प्रार्थना करी। अब मैंने कहा, फिर बोलने लगे मौसी बात की नहीं करी, क्या बात हो गया? तो मौसी फिर मैंने कहा हाँ मैं बात कर रही हूँ, अब पहले चुप कर, रोना बंद कर, मम्मी नहीं मरी है, जिंदी है मम्मी तेरी बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अभी रोना बंद कर, अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। कहने लगी क्या करूँ मौसी? मैंने बोल यीशु मसीह के नाम से मम्मी उठ जाओ। जैसे उसने इतने जोर की चिल्ला के बोला मम्मी यीशु मसीह के नाम से उठ जाओ, मम्मी की सांस वापिस आ गई, जोर जोर की सांस चलने लगी। डॉक्टर जितने खड़े थे सब देखने लगे, कहने लगे आज तक हमने ये सुना है कि यहाँ से मर जाते हैं लेकिन जीवित हो जाते, ये नहीं सुना है। लेकिन आज वो जीवित है और मेरी बहन स्वस्थ है। आज सुबह ही फोन आया उसका कि मम्मी मौसी बिल्कुल ठीक है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत कि उसको स्वस्थ करा और अच्छा करा। उसने मेरे से बात भी करी है, उसने कहा है कि आप मेरी तरफ से धन्यवाद करना प्रभु को और राजू भैया को भी कि उनके द्वारा हमारा उद्धार हो रहा है। धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। अभी जिस तरह से सुनीता दीदी ने बताया अपनी गवाही में कि उन्होंने रात को 12 बजे उठ कर के प्रेयर किया और बिल्कुल विश्वास के साथ, उनको विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह हमारी सिस्टर को बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ करेगा, जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करेगा। और ईश्वर ने प्रार्थना को सुना और वो आज उन्होंने जो अपनी जीवित गवाही जो सुनाई है और सचमुच में हम सबके सामने उन्होंने जो बताई है गवाही को, उनको आशीषित किया है, उनके फैमिली मेम्बर्स को, सभी को, उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस तरीके से सभी के जीवन में कुछ ना कुछ छोटी छोटी गवाहियाँ होती हैं थैंक्स गिविंग के रूप में। जिस तरीके से मैं हमेशा यही बताती हूँ कि हम लोग के भी आने जाने में ईश्वर सहायता और मदद करता है, हफ्ते भर संभालता है, आने जाने में एक्सीडेंट से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से बचाता है। और इस कोरोना वायरस में भी हम सबों को ईश्वर संभाल रहा है और आगे भी संभालेगा, ये हमारा विश्वास है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज का दिन, आज का ये समय नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। जिस तरह से 1 कुरिन्थियों उसका 3 और 16-17 में भी लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। एक नया जीवन इस दुनिया में अपनी जिंदगी जीता, लेकिन प्रभु जब तूने दिया है तो उसे दुनिया भी नहीं रोक सकती। और आज मैं शुक्रगुजार हूं इस बच्चे के लिए, इस बच्चे की माँ के लिए, इस बच्चे के पिता के लिए, इस बच्चे के मामा के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से। खुदावंद तेरी आशीष इस बच्चे पर ठहरने वाली हो सके। ये बच्चा आज जब तेरे भवन में सौंपा जा रहा है, ऐसी ही परवरिश पाए कि अपने किशोर अवस्था में, अपनी जवानी में, अपनी बुजुर्गी में, अपने जीवन की अंतिम सांस तक प्रभु ये तुझ में बना रह सके। वीर को खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से आशीषित करता हूं और चाहता हूं खुदावंद की आशीष इस पर बनी रहे। खुदावंद के लोगों के सामने इसकी परवरिश हो, खुदा की बातों को सीखे और एक दिन ये एक दिन प्रभु यीशु मसीह तेरे दास सैमुअल के समान, सैमसन के समान, गिडियंस के समान प्रभु यीशु सचमुच वीर योद्धा कहलाने वाला हो सके। आपके हाथ में सौंपते सारा जलाल महिमा दे। माँ बाप को आशीषित कर, परिवार के लोगों को आशीषित कर और ये प्रभु यीशु के नाम से पढ़ने वाले हो सके। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीना
वचन में लिखा है, क्या ही धन है वो जो प्रभु के नाम से आता है। सो मैं धन्यवाद देता हूं कि सच में आप लोग धन्य लोग हो जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे। तो वचन में लिखा है, मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के नगर का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। आप शत्रु के नगर के अधिकारी होगे जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो वचन में लिखा है, पृथ्वी की सारी जातियां तुम्हारे कारण, मेरे कारण अपने आप को धन्य कहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहाँ पे आ रहे थे और मैंने 2 गधों को देखा, मैंने कहा वाकई में आज पाम संडे है। हालेलुया। मैंने अपने बहनोई साहब को बताया, मैं बड़ा खुश हो गया। मेरा बहनोई कहने लगा, भैया गधे बहुत सीधे होते। मैंने कहा बेटा गधों से बच के रहना, गधे बहुत तेज होते। गधे आगे से तो सीधे दिखते मगर पीछे से बहुत टेढ़े होते। हालेलुया। ये बात सच है, गधे आगे से वाकई में सीधे होते मगर पीछे से कभी आजमा लेना, आप बहुत तेज होते हैं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जब यीशु मसीह गधे पे बैठता है तो गधे की इमेज बढ़ जाती है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं कि सच में खुदावंद यीशु मसीह मुझ जैसे गधे के ऊपर बैठा, तब मैं परमेश्वर के नाम की महिमा कर पा रहा हूं। हालेलुया।